हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो बेटा, आज हम आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करते ही नहीं आते हैं। तो कैसे उन बच्चों के न्यूमेरिकल्स हम क्लियर करें, कैसे उनके डाउट को हम क्लियर करें, कैसे हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, या क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट करने के बाद भी, वैल्यूज पुट करने के बाद भी फॉर्मूले में हमारा आंसर नहीं आता है। तो बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स समझ में आ जाता है, बट मैथ्स में वो फंस जाते हैं। और फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कुछ अलग ही लेवल पर आते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप कोई सा भी न्यूमेरिकल इजी वे में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आपको केवल तीन चीज याद रखना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आपको फिजिक्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, दूसरा फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। तो बेटा, अगर न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको केवल तीन चीजें याद रखना है। पहली चीज क्या है बेटा? पहले आपको जो चीज याद रखना है वो याद रखना है, आपको पॉइंट सॉल्व करना है। जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आपको सबसे पहले पॉइंट सॉल्व करना है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है पावर, उसके बाद आपको सॉल्व करना है रिमेनिंग वैल्यूज। जो भी आपकी रिमेनिंग वैल्यूज बच जाएगी उनको अपने को सॉल्व करना है। आगे बात समझ में? मतलब पहले पॉइंट्स वाली वैल्यू सॉल्व कर लो, फिर पावर वाली वैल्यू सॉल्व कर लो, उसके बाद जो वैल्यूज बच जाए अब उसको सॉल्व कर लो। बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि कहां से स्टार्ट करें और कहां खत्म करें। तो जैसे बच्चों ध्यान से देखना आप लोग, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा F इक्वल टू होता है G(m)(m)/r², और F को हम लिख सकते हैं mg। ये क्या हो जाएगा? G(m)(m)/r²। m से m क्या हो गया बेटा? कैंसल। g की वैल्यू कितनी आ गई? G(m)(m)/r²। ये हो जाता है हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला निकालना तो सबको आ जाता है, बट जो बच्चे फंस जाते हैं वो कहाँ फंस जाते हैं कि सर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा आंसर निकल कर नहीं आता। तो सर आप ऐसी ट्रिक बताएं कि हमारा आंसर आसानी से आ जाए। हमको सॉल्व करना ही नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को सॉल्व ही नहीं करने आता। तो पहले मैंने आपको सिर्फ तीन चीज बताई है। पहले आप किसको सॉल्व करोगे? पॉइंट। याद कर लो इसको, आप कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए सॉल्व हो जाएगा। पहले पॉइंट सॉल्व करना है, दूसरा पावर, तीसरा रिमेनिंग वैल्यू। PPR क्या ट्रिक है अपनी? PPR, पॉइंट, पावर और रिमेनिंग वैल्यू। जैसे अपने को जी की वैल्यू हमको सबको पता है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम प्रूफ करके लाके देंगे आपके सामने। इसी को हम सॉल्व करेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखना, ध्यान से देखना, सिर्फ 2 मिनट का, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, सिर्फ 2 मिनट। देखिए यहां पर ध्यान से देखना आप लोग। देखना ध्यान से। आपको पता है जी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है जी का फॉर्मूला? जी इक्वल टू Gm/r²। अब इसमें जो जी की वैल्यू होती है, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये होती जी की वैल्यू। फिर यहां पर हम ले रहे हैं मास, कौन सा? मास ऑफ अर्थ। तो ये भी क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है सभी को पता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। मास है तो kg में। भैया हम सब धरती पर क्या है? बोझ है। कितना वजन हम धरती पे दे रहे हैं इतने, और उस धरती पर वजन कितना है? हम दे रहे हैं 80 kg। तो हमारा जो धरती पर वजन है वो 80 kg, पर धरती का वजन कितना है? अर्थ का वजन कितना है? इतना मास है। समझ में आ रही है बात? और अगर 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे मास में तो वेट निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है भैया? 6.4 इंटू 10⁻6। कितना होता है भैया रेडियस? कितना होता है? 6.4 इंटू 10⁻6। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? मीटर में रहेगी है। अगर बात करें अब ये वैल्यूज को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है।
जैसे बहुत सारे बच्चों को मास और वेट में अंतर है नहीं पता रहता है, तो बेटा मास और वेट में क्या अंतर है? जो मास होता है वो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होता है, किसी भी बॉडी की क्वांटिटी वही मास कहलाता है। पर वेट क्या होता है? तो वेट में बेटा क्वांटिटी भी आएगी प्लस ग्रेविटी भी आएगी, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? F इक्वल टू mg होता है, इसी को वेट बोलते हैं। तो वेट क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ, mg। वेट होता है फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ, हम धरती पर कितना वजन लगा रहे हैं वही तो वेट होगा हमारा। उसमें हमारा मास भी आ गया, फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ, तो फोर्स में क्या क्या आ गया? मास आ गया और ग्रेविटी आ गया। तो F इक्वल टू हमको पता है mg होता है, ठीक है। मास के साथ अगर क्या आ जाए? ग्रेविटी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा, या फिर वो क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। हम इस पे आते हैं हमारे कैलकुलेशन पे, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 मिनट हो जाएगा। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 9.8 होती है, हमको प्रूफ करके लाके देना है। कैपिटल जी की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ अभी हमने यहाँ पर निकाला 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन रेडियस का स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार लिख दो, आर इंटू आर, इसको स्क्वायर करेंगे 2 बार लिख देंगे। कोई सी वैल्यू आ जाए बेटा, कोई सी वजह सॉल्व कर दोगे, देखना ध्यान से कैसे। कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 6.4 इंटू 10 टू पावर 6। अब ध्यान से देखना, 6 पॉइंट, अब मैंने आपको बोला है कि पीपीआर में ट्रिक क्या है? पीपीआर पॉइंट पावर और रिमेनिंग वैल्यू। अब पॉइंट कितना है भैया? ये पॉइंट सोल्व कर लो, देखो ये पॉइंट हटाया, कितनी डिजिट है? 1 2, नीचे कितने जीरो लग गए? 1 2। ये पॉइंट हटाया है, कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, कितना जीरो लग गया? 1। फिर ये पॉइंट हटाया, कितने जीरो है? 1, तो 1 जीरो लग गया। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब ये पॉइंट है तो हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या सॉल्व करेंगे? पावर। क्या सॉल्व करेंगे? पावर। तो पावर की वैल्यू यहां अलग लिख लो, 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन क्या क्या है पावर में? ये है, ये है और ये है और ये है, 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। अब जो रिमेनिंग वैल्यू बच गई उसको हम कहाँ लिख देंगे? इधर लिख देंगे। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या क्या है हमारी? 6 6 7 ये बची, फिर क्या बची? 6, और फिर क्या बच गया यहाँ पर? 64 अपॉन कितना बच गया? 64। बाकी सब तो हो गया, देख लो एक बार ध्यान से आप लोग, ठीक है। बस अब सॉल्व कर लेंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे आपको पता है एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर आपका बेस सेम होता है, अगर आपका बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? प्लस। आपका बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो गई? प्लस हो गई, m प्लस n। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा कि अगर आपका बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगी, और ये खत्म हो गया, बस कुछ नहीं है। तुम ऐसे ही आपको सारे न्यूमेरिकल्स 12th में आएंगे और आपके बाहर से भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे भी आ जाए 11th में भी आएंगे, इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, सिंपल। देखिए अब यहाँ पर देखना कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बेस से में पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। इसको एज इट इज लिख देते हैं, 6 अपॉन 64 इंटू 64 कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 13, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि प्लस का रहेगा, -11 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये 6 टू कितना हो जाएगा? 12, कितना हो जाएगा? 12। ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो कितना बचेगा? 10। तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 10, और 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 667 इंटू 60 अपॉन 64 इंटू 64। अब इसको अब ये बन गया जो अपन बचपन में जैसे सॉल्व करते थे, ये ऐसे इंटू डिवाइड करना सबको आता है, बट जैसे बच्चे पावर वाली वैल्यू को देख लेते हैं वो डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है? पहले पॉइंट सॉल्व करो, फिर पावर सॉल्व करो, फिर रिमेनिंग वैल्यू। ये बच गई वैल्यू रिमेनिंग, ये क्या बच गई? रिमेनिंग वैल्यू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सिंपल कितना आ जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बात समझ में बोलो। यही तो हमारा क्या है? सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है बेटा। और लास्ट में अगर वैल्यू ज्यादा आती, जैसे 9.888 ऐसा आ रहा है, या 9.5666 ऐसा आ रहा है, या फिर ऐसा आएगा कैलकुलेशन करने में 9.777, तो इसको राउंड ऑफ करना है। ये अपनी y की वैल्यू ज्यादा है 5 से, तो इसको बढ़ा के लिख दो, 9.8 आ जाएगा।
मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बता दिया है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो अगर आपको लास्ट में यहाँ पर कैलकुलेशन में राउंड ऑफ वाला आ रहा है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर वाले वीडियो में जाए, और जो मैंने पिछले साल या फिर इस साल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो वीडियो कल ही मैंने एक अपलोड किया इसी का राउंड ऑफ वाला, तो राउंड ऑफ वाला वीडियो देखें, आपकी सारी समस्या उसमें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके के वीडियो और आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।